औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आजकल अदालतों में प्रॉपर्टी के जो मामलात है और आपसी रंजिश में जो झगड़े फसादात होते हैं, वो जो मामलात है उससे कई गुना ज़्यादा जो है तो फैमिली के मामलात, समाजी मामलात दर्ज हो रहे हैं, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, 125 सीआरपीसी है। इसी तरीके से जो है 498 है। ऐसे मुकदमात में जो है एक दूसरे को परेशान करने के लिए केसेस करने की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। इसी का एक हिस्सा हमारे क्लाइंट ने हमको आकर कहा कि हमारे खिलाफ जो है अंतरिम पोर्टगी मंजूर हुई है और उसकी वसूली के लिए पुलिस बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है। ऐसी सूरत में हमने क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, इस मामले में मैं आपके सामने एक ऐसी मालूमात शेयर करने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इस मामले में ऐसा है कि रिकवरी का कोई भी मसला हो और किसी भी केस में रिकवरी हो, चाहे वो मुस्लिम एक्ट में हो, चाहे वो डोमेस्टिक एक्ट में हो, चाहे वो हिंदू एक्ट में हो, चाहे सीआरपीसी के 125 में हो, रिकवरी करने का मतलब ये नहीं है कि वो फौजदारी केस बन जाता। लेकिन आजकल अदालतों में जजेस हजरात जो है बगैर सोचे समझे के वारंट जारी कर देते हैं और लोगों को उससे परेशानी होती है। दरअसल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने और कई हाई कोर्ट ने ऐसे कई जजमेंट दिए हैं कि जिसके अंदर जो है तो एक दूसरे को परेशानी बढ़ना नहीं चाहिए और एक दूसरे की परेशानी के लिए जो है तो बदला लेने की भावना में लोगों ने किसी को तकलीफ देना नहीं चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक गाइडलाइन भी जारी की। सुप्रीम कोर्ट का भी ये बोलना है, अलग अलग हाई कोर्ट का ये बोलना है कि ये केस में जो है वसूली के जो केसेस है, इसकी वसूली जो लेवी वसूली होती कलेक्टर के थ्रू, तहसीलदार के थ्रू, यानी महसूल कानून के तहत, उससे उसी टाइप की वसूली इसमें करना चाहिए। ऐसी दरखास्तें भी दी जाती हैं यहाँ पे, लेकिन ट्रायल कोर्ट इसको नजरअंदाज करते रहता है। दोस्तों, इस मामले में जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी किया, नरेश वर्सेस नेहा। इस केस के अंदर ये केस पूरे मुल्क में एक आइडियल केस हुआ है, एक लैंडमार्क जजमेंट है और इस जजमेंट में किसी ने भी किसी के भी नाम नहीं डालना चाहिए। किसी ने किसी का जो है ज्यादा आमदनी बता के पैसे लेने की कोशिश नहीं करना चाहिए, खर्चे ज्यादा बता के ज्यादा पैसे लेने की कोशिश नहीं करना चाहिए। बाद मरतबा ऐसा होता बेचारे को जो तो 8-9 हज़ार रुपये तनख्वाह रहती और ये 80-90 हज़ार रुपये तनख्वाह बताते उसकी, और बताने के बाद में जो है तो उससे कोर्ट भी जो है तो 10-15 हज़ार मंजूर कर देता। ऐसी सूरत में जब उसको 8 हज़ार रुपये महीना आमदनी हो रही तो वो 10 और 15 हज़ार रुपये कहाँ से देगा? ये भी सूरत सामने आती है। इसके अलावा जो है तो झगड़ा होता है मियाँ बीवी में, सास ससुर में, लेकिन उनके दूर दूर के खानदान में, दूर दूर जिले से बाहर, स्टेट से बाहर जो उनकी बहनें, जो उनकी लड़कियां रहती है अपनी ससुराल में, उनके भी नाम डाले जाते हैं सिर्फ परेशान करने के लिए। 498 हो या डोमेस्टिक वायलेंस हो, ये नाम बढ़ा के जो है मसले पैदा किए जाते हैं। ये चीजें नहीं होना, इसके लिए जो है ये जजमेंट सामने आया हुआ है। अब ये जजमेंट पहले से तो सामने आया हुआ था। इसके अंदर जो है तो नरेश नेहा का जो गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन के अंदर कोर्ट ने क्लियर बतलाया हुआ है कि दोनों भी पार्टी जो है अपना अपना एक हलफनामा दाखिल करे, जिसके अंदर उनकी आमदनी कितनी है, उनके अखराजात कितने हैं, उनकी ऊपर जिम्मेदारियां कितनी हैं, दोनों के ऊपर उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, जायदाद कितनी है, इसके ऊपर पूरा केस दाखिल ये करे और हलफनामा दे। और हलफनामा देने के बाद जज को चाहिए
कि वो इसकी तहकीकात करे कि इसमें उसके ऊपर उसकी आमदनी कितनी है, उसको जिम्मेदारी किसकी है और खर्चे कितने हैं, जब इसको वो मंजूर करे। लेकिन एक ट्रेंड बन गया कि केस लेडीज ने डाली, वो हमेशा जो है तो मजलूम रहती, और उसके तरफ से जो है उसको कुछ ना कुछ खौटी दे तो मंजूर कर दो। अरे भाई, वो लेने के काबिल होने के बाद भी, वो लेने के लिए एलिजिबल होने के बाद भी देना या नहीं देना डिसाइड करना तुम्हारा काम है, लेकिन वो नहीं किया जाता। और वो अगर कभी तनख्वाह भी लेती तो भी उसको दी जाती, उसके धंधे कारोबार भी है तो वो दी जाती, उसको भी मंजूर की जाती। ये यहाँ पे तहकीकात नहीं की जाती। उसको रहने के लिए मकान है, उसके खुद के मकान में भी रहती, वालदेन के मकान में भी रहती, फिर भी मकान का किराया मंजूर किया जाता। ये जो चीजें हैं, इसको रुकावट पैदा होना है, इसलिए जो है तो नरेश न्याय का जजमेंट है। लेकिन इस जजमेंट को बालाए ताक रख के जो है ऑर्डर दिए जाते, ये गलत है। और गलत है उसकी वजह ये है कि जो दोनों भी फरीक है, जिसके साथ भी जुल्म हो रहा, वो उसको बर्दाश्त कर रहा। उन्हें अगर उसकी अपील किया तो ऊपर के कोर्ट के पास में ये बात जाती, ऊपर का कोर्ट नीचे के कोर्ट को रिमार्क करता, ये गलत है, ऐसा मत करो। हाई कोर्ट में जाते आता, सुप्रीम कोर्ट में जाता था, सुप्रीम कोर्ट फिर जो है उसके अंदर गाइडलाइन देता। तो ये चीजें जो है तो करना चाहिए, ये लोग करते नहीं। इसीलिए जो है तो अब एक जसपाल सिंह कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का एक जजमेंट अभी लेटेस्ट आया हुआ है। ये जजमेंट जो है तो 24/4/2024 को आया हुआ है, 23 को, 24/4/2023 को जजमेंट आया। इस जजमेंट के अंदर जो है, जो जसपाल सिंह कौर है, इसके खिलाफ जो है तो मेंटेनेंस का ऑर्डर भी हो गया था। उसके अलावा जो है तो उसके खानदान के दूर दूर के रहने वाले लोगों को भी पार्टी बनाया गया था। अब उन्होंने क्या करे कि ये जो है तो कॉशिंग के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस की कॉशिंग के लिए हाई कोर्ट गए। और हाईकोर्ट जाने के बाद में जो है तो हाईकोर्ट ने क्वेश्चन तो नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो वो उसका जुडिक्शन है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि ये जो है हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो गलत है, इसको जो है तो सिविल केस मानना चाहिए। अब इसमें जो है तो ये इसके जो फैसला है सिविल कोर्ट मानने का, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखा। ये कायम रखने की वजह इसी है, क्या डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है ये क्रिमिनल नेचर का केस नहीं है, सिर्फ एक इफेक्टिव वसूली होना, इसके लिए उसको क्रिमिनल का नेचर दिया। और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो कानून है, वो कानून की खुद की कोई प्रक्रिया नहीं है, खुद की जो राह अमल नहीं है। इसलिए जो है वो उसका लाहेमल उसके ऊपर, उसके लिए उसकी कारगुजारी कैसे होना चाहिए वो कानून में कहीं भी नहीं है। उसके लिए ये बतलाया गया कि कानून के अंदर जो है तो कोर्ट को चाहिए कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से उसके अंदर उसकी जो है तो कार्रवाई करे, सिविल में करे या तो क्रिमिनल में करे या दोनों में भी मिलके करे। लेकिन इसमें के अंदर जो है तो वो बेतरतीबी हो रही थी। इसलिए जो कानून अभी ये जो फैसला हुआ है जसपाल सिंह कौर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इसका क्रिमिनल नंबर है केस नंबर CRMM 19,953, 19,553, 19,553, ये जो उसका क्रिमिनल केस का नंबर है। और ये केस के अंदर जो है तो ये क्लियर बतला दिया गया है कि ये केस जो है सिविल नेचर का है, क्रिमिनल नेचर का नहीं है। इसके अंदर जो है जितने भी कार्रवाई होंगी, वो अगर कभी कॉशिंग के लिए जाना है तो कॉशिंग के लिए 482 में जाने का तरीका शुरू हो गया था, क्रिमिनल केस समझ के उसको खारिज कर दिया गया। ये हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया उसको और ये बोला कि इसको सिविल केस में चलाओ और सिविल के हिसाब से उसको कॉशिंग कराओ। उसके बाद में जो है तो उसके जो इश्यू फ्रेम हुए वो इश्यू फ्रेम को चैलेंज करो, लेकिन ये लोग करते नहीं कोई भी। अब जो है तो इसके अंदर जो प्रक्रिया है बाकी की, जैसे कि वारंट निकलना है, वसूली करना है, ये भी जो है तो सिविल तरीके से होना चाहिए। अभी हमारे पास में एक केस आया, उस केस के अंदर भी जो है तो इसी तरीके से कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसको जो है पहले तो वारंट का ऑर्डर दिया कि भाई जेल में भेजने के लिए हम वारंट दे रहे, अगर उन्होंने पैसे नहीं दिया तो उसको जेल में जाने दो। वो गलत है, बल्कि कोर्ट को बताया हमने। कोर्ट को बताने के बाद में कोर्ट ने जो तो उसके अंदर फिर वापस जो है तो ऑर्डर करा कि ये जो है पैसे इन्होंने भरना चाहिए, नहीं तो इनके खिलाफ वारंट निकालना चाहिए। ये इसको हमने चैलेंज कर दिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में।
और इंशाल्लाह ताला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर हमको उसके अंदर कामयाबी होंगी। इसलिए यहाँ पर जो है तो मैं तमाम जो मजलूम हजरात है उनको ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि अगर से कभी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में किसी के खिलाफ कोई वारंट निकल रहा है तो उन्होंने उसको चैलेंज करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी उसको कायम रखा तो करना चाहिए हाई कोर्ट में, नहीं तो जाना सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला हुआ है कि इसके अंदर जो है तो सिविल प्रक्रिया के मुताबिक जो है वारंट और वसूली होना चाहिए। और हाईकोर्ट ने भी, कई हाईकोर्ट ने भी बोले हुए हैं कि सिविल प्रक्रिया के मुताबिक इसके वसूली होना चाहिए, वारंट निकलना चाहिए। और अभी ये लेटेस्ट जजमेंट जो मैं भी बतलाया आपको पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का, जो 24/4/2023 को डिलीवर हुआ, ये जजमेंट को जो है जगमोहन बंसल नाम के जो जज है उन्होंने ये जजमेंट दिए है। और इसके अंदर जो है तो अगर से कभी आप इसको लेके सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे तो जो तो तुमको अगर कभी रोकना है इसी चीजों को, कहीं तो ऐसा है कि अभी गैर कानूनी शादी है वो भी आके जो तो दाखिल करे। अभी हमने जिसके अंदर अपील की है वो गैर कानूनी शादी है, उसके बाद भी वो जो तो मेंटेनेंस मांग रहे हैं इसके अंदर, डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर हमारे मेंटेनेंस के लिए जो शादियां कर लेते। तो इसलिए जो है ऐसे लोगों को रुकावट पैदा करने के लिए कानूनी कार्रवाई आखिर तक लड़नी चाहिए। इतना कहते हुए मैं आज का अपना जो मजमून है इसको ख़त्म करता हूँ और आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि इस तरह के वीडियो बार बार सुनने के लिए आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुँचाएं। खुदा हाफिज़। और बेल आइकॉन याद से दबाएं। खुदा हाफिज़।